हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करेंगे द स्कॉलर जिप्सी का सेकेंड पार्ट। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो स्टैंजा 10 तक मेरे फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। आई विल लीव द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डू चेक दैट आउट बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट आगे से स्टैंजा 11 से इन दिस वीडियो। तो वो स्टैंजा 11 के अंदर जो स्पीकर है वो यहाँ पर कहता है कि काफी सारे लोगों ने उस स्कॉलर को देखा है और उन अलग अलग लोगों ने जिन्होंने स्कॉलर को देखा है उनके बारे में बताता है कि जिन लोगों ने उस स्कॉलर जिप्सी को देखा है दैट इंक्लूड्स दी हाउसवाइव्स। इस फर्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट लाइन में इसने मेंशन किया ना यहाँ पर हाउसवाइव्स, तो दे हैव सीन हिम लुकिंग एट द थ्रेशिंग ऑफ द कॉर्नफील्ड्स। और वो जो बच्चे हैं जिन्होंने उसे अप्रैल में देखा था काउस को देखते हुए, जो काउस थी जो गायें थी वो ग्रेज कर रही थी। एंड द चिल्ड्रन सॉ हिम वॉचिंग द काउस ग्रेज। तो ये जो वर्ड काइन है वो काउस को रेफर करता है कलेक्टिवली। सो उसने यहाँ पर बोला ना एंड द फीडिंग काइन, तो जो गायें ग्रेज कर रही थी उनको देखते हुए। एंड आगे वो कहता है कि उसको दोबारा देखा गया था इवनिंग में लुकिंग एट द पास्चर्स। अब नेक्स्ट स्टैंजा में स्टैंजा 12 में वो कहता है कि ऑटम के दौरान ऑन द स्कर्ट्स ऑफ द बेगली वुड, बिल्कुल उस बेगली वुड के बाहर, ऑन द स्कर्ट्स ऑन द आउटर एरिया ऑफ दैट, जहां पर जो ज्यादातर जिप्सीज थे उन्होंने अपने टेंट्स लगा रखे थे, वहां पर भी उस स्कॉलर को देखा गया था। जो जिप्सीज के कपड़े थे वो पेड़ पर टंगे हुए थे सूखने के लिए। जो स्कॉलर था उसे खुद को भी नेचुरल वर्ल्ड बहुत पसंद था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। जहां पर जो प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स थे दे केम वेरी क्लोज टू हिम। तो आगे कहता है कि वो जो स्कॉलर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। ही मूव्ड विद अ वीकली स्ट्रेंथ, लेकिन ओवरऑल वो किसी डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहा था एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम द हेवन टू फॉल। तो इस स्टैंजा 13 में जो स्पीकर है वो कहता है कि उसने उसको सर्दियों में उसने उसको देखा था ऑन द वुडन ब्रिज। कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पास नहीं किया, हैव आई नॉट पास्ड दी ऑन द वुडन ब्रिज, जहां पे तुम उस क्लोक में लिपटे हुए थे और स्नो से बैटल कर रहे थे। एज इन उसको शायद सर्दी बहुत लग रही थी। ही वॉज बैटलिंग विद द स्नो व्हेन ही वॉज ऑन हिज वे टू हिंस्की। तो हिंस्की जगह का नाम है एंड ही वॉज परहैप्स गोइंग टू दैट। आगे कहता है कि वो माउंटेन हिल के टॉप पर जाता है ताकि वो क्राइस्ट चर्च हॉल को देख सके, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था हॉलिडे सीजन में। कहता है कि उसने एक बिस्तर बनाया, वो जो सूखी घास फूस नहीं होती है स्ट्रॉ, उससे, और सोने चला गया एक आइसोलेटेड ग्रैनरी में। सेक्वेस्टर्ड हियर इज, ये जो सेक्वेस्टर्ड वर्ड है दिस इज आइसोलेटेड। कौन सोने चला गया यहाँ पर? जो स्पीकर है वो। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा स्पीकर रियलिटी में वापस आता है एंड ही वंडर्स अबाउट हिज ड्रीम, जो कि उसको ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के बारे में आया था। देन ही मेडिटेट्स, जो स्पीकर है ही मेडिटेट्स दैट वो जो स्कॉलर जिप्सी था, वो जो ऑक्सफोर्ड स्कॉलर था, वो 200 साल पहले मर गया था। तो जो स्पीकर है उसने उस स्कॉलर के बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं कि उसने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी और इतने लंबे समय तक जीना इम्पॉसिबल है, और शायद वो किसी चर्चयार्ड में उस बरी किया हुआ होगा। ही मस्ट बी बरीड इन सम चर्चयार्ड, जहां पर उसकी जो ग्रेव है दैट मस्ट बी फिल्ड विद फ्लावर्स, और उसके ऊपर लंबी लंबी घास उग रही होगी। तो यहाँ पर अगर आप इस लाइन पे ध्यान दें, बट व्हाट आई ड्रीम, इस लाइन के साथ जो पोएट का इमेजिनेटिव रेवरी था दैट इज ब्रोकन। यहाँ पर जो स्पीकर है वो सबसे पहले एक्नॉलेज करता है कि जो स्कॉलर जिप्सी था वो बहुत पहले मर चुका होगा। एंड व्हेन ही सेज एंड इन सम क्वाइट चर्चयार्ड ले, तो दिस इज एन अल्यूजन टू थॉमस ग्रे। नाउ स्टैंजा 15 के अंदर जो स्पीकर है वो मेडिटेट कर रहा है कि जो स्कॉलर है वो मर चुका है और वो सिर्फ एक ड्रीम फिगर है, यू नो, हु नोज नो डेथ। क्योंकि वो ड्रीम में है तो वो मर नहीं सकता, ही नोज नो डेथ। इसको कॉन्ट्रास्ट किया गया है टिपिकल विक्टोरियंस के साथ, जहां पर जो विक्टोरियंस हैं वो मटीरियलिस्टिक हैं। जो स्पीकर है उसको लगता है कि जो विक्टोरियंस हैं वो बहुत वीक और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं जब उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, और वो एज अ रिजल्ट अपनी एज को ब्लेम करते हैं। दे वंडर गार्डियन एंजल के बारे में, जो कि आएगा और उनको बताएगा कि डेथ के टाइम पर कैसा होता है,
कैसा लगता है। नाउ इस नेक्स्ट स्टैंजा 16 के अंदर जो स्पीकर है वो कहता है कि जो विक्टोरियंस हैं उनकी जो जिंदगी है वो बेकार है, फ्यूटाइल है और वो मीनिंगलेस परस्यूट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कॉन्ट्रास्ट करता है इसको स्कॉलर की लाइफ के साथ, कहता है कि उसने एक सेक्लूडेड अलग सी जिंदगी जी, अलग थलग उसने होके जिया। ही लिव्ड अ फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। उसका जीवन में सिर्फ एक एम था, एक मकसद था, जो कि था द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, और उसका जीवन में सिर्फ एक एम था। सी यहाँ पर उसने इटैलिसाइज किया है, वन एम, वन बिजनेस, वन डिजायर, एम्फेसिस पुट करता है वो उस वन के ऊपर। और वो एम क्या था? उसकी स्पिरिचुअल क्वेस्ट। कहता है स्पीकर दैट ही इज इमॉर्टल, जो स्कॉलर है ही इज इमॉर्टल। एंड वो इमॉर्टल क्यों है? जो स्पीकर है वो कहता है वो इमॉर्टल इसलिए है बिकॉज उसने अपनी लाइफ उस स्पिरिचुअल क्वेस्ट को डेडिकेट करती जहां पर एज उसकी लाइफ को विदर नहीं कर सकती एंड डेथ उसको नहीं लेकर जा सकती। डेथ कैन नॉट टेक हिम अवे। कहता है कि स्कॉलर जो था उसने अपनी एनर्जी और लाइफ फालतू के एक्सपेरिमेंट्स पे बर्बाद नहीं की, बट ही used his life on his idealism, जो उसकी आइडल क्वेस्ट थी। he was unwavering in that and therefore वो मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था and that is why he remained immortal। जो स्कॉलर था he remained immortal। See यहाँ पर he says the exempt from age, कि तुम्हें एज अफेक्ट नहीं कर रही, कि तुम उस एज वाले कॉन्सेप्ट से ही बाहर हो बिकॉज यू आर immortal। कहने का मतलब ये है। नाउ इन स्टैंजा 17 यहाँ पर जो स्कॉलर का कैरेक्टर था वो और बाहर निकल कर आता है। कहता है कि वो बहुत जल्द मर गया था, बहुत यंग मर गया था, जब उसकी पावर्स और आइडलिज्म अफेक्ट नहीं हुए थे। उसने मटीरियलिस्टिक लाइफ को स्पिरिचुअल लाइफ के साथ रिप्लेस किया था। रिमेंबर इससे प्रीवियस स्टैंजा में उसने बोला था कि ही वाज आफ्टर दैट स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड ही कॉन्ट्रास्टेड देम विद द विक्टोरियंस। रिमेंबर, तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि अनलाइक द विक्टोरियंस, जो स्कॉलर था वो सिर्फ एक एम के साथ ऑक्यूपाइड था। उसका सिर्फ एक एम था, एक गोल था, एक मकसद था। रिमेंबर इससे प्रीवियस स्टैंजा में अगेन उसने वन पर बहुत एम्फसाइज किया था। एंड देन स्पीकर सेज कि जो स्कॉलर था उसका जो माइंड था इट वाज वेरी काम, बिल्कुल पीसफुल एंड सीरीन माइंड। वो हमेशा खुश रहता था। ही वॉज चीयरफुल एंड ही हैड अ गुड एंड स्टेडी विजन। उसका लाइफ में एक पर्पस था एंड दिस अगेन ही कॉन्ट्रास्ट विद द विक्टोरियंस, meaning perhaps that Victorians they do not have any purpose in life. Now again in stanza 18 यहाँ पर भी वो विक्टोरियंस के साथ जो कॉन्ट्रास्ट है वो आता है कि जो स्कॉलर था अगेन वो बोलता है कि उसका एक पर्पस था लाइफ के अंदर, दैट ही एंड ही वेटेड फॉर अ डिवाइन इंटरवेंशन। See the first line itself, thou waitest for the spark from heaven, waiting for the divine intervention. नेक्स्ट लाइन में वो कहता है लाइट हाफ बिलीवर्स, वी लाइट हाफ बिलीवर्स ऑफ अर कैजुअल क्रीज। वी जो ये विक्टोरियंस हैं वो कहता है कि जो विक्टोरियंस हैं उनके लिए जो फेथ और बिलीफ है वो बहुत कैजुअल है और वो रिलीजन को सीरियसली नहीं लेते। रेगुलरली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं वो, लेकिन वो स्टेडी नहीं है बिकॉज दे लीव एंड वो डिसअपॉइंटमेंट सफर करते हैं। अगेन यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रास्ट है, जो स्कॉलर और विक्टोरियंस के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे वो एक चीज बोल रहा है स्पीकर कि जो विक्टोरियंस है उनका कोई सिंगल माइंडेड पर्पस नहीं है लाइफ के अंदर और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ देते हैं जब फेलियर आता है। मतलब कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपना जो कुछ भी वो कर रहे थे उसको बीच में छोड़ दिया। नाउ अब इस स्टैंजा के अंदर स्टैंजा 19 में जो स्पीकर है वो टेनिसन को लेकर आता है जस्टिफाई करने के लिए जो विक्टोरियंस का लाइफ है उनको। ही सेज कि जो विक्टोरियंस हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन का वेट करते हैं कि कुछ होगा भगवान की तरफ से और वो हमें हेल्प करेगा एंड दैट इज व्हाई दे सफर फ्रॉम वेरियस एगनीज। आगे कहता है वो कि जो इनफैक्ट वाइजेस्ट लोग थे उन्होंने भी सफ़र किया है, जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने भी सफ़र किया है, जो इंग्लैंड के थ्रोन पे बैठे थे उन्होंने भी लाइफ में सफ़र किया है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा में स्टैंजा 20 में यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये फेट था द किंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल थ्रोन ऑफ इंग्लैंड का, तो जो कॉमन विक्टोरियंस हैं जो उनकी प्लाइट है दैट कैन बी इजीली इमेजिन्ड। टिपिकल विक्टोरियंस के लिए जो जिंदगी है, जो लाइफ है, इट्स अ नाइटमेयर।
उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई सेरेनिटी नहीं है, जो उनकी फीलिंग्स हैं दे आर डेड एंड द पीपल आर हॉलो, और उनकी लाइफ में कोई सेंस ऑफ पर्पस नहीं बचा है। जो स्पीकर है वो कहता है कि जो विक्टोरियंस हैं वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते एंड दे आर नॉट द वंस जो कि वेवर ना करें, दे आर वंस हु डू वेवर एंड दे आर नॉट द वंस हु हैव जस्ट वन एम लाइक द स्कॉलर। जो डिप्रेशन और डलनेस है दैट इज देयर डेस्टिनी एंड पीपल लाइक दीज, ये जो विक्टोरियंस हैं वो कभी ये होप नहीं कर सकते कि उन्हें हैप्पीनेस मिलेगी और स्कॉलर जिप्सी की तरह उनको लाइफ मिलेगी। सी यहाँ पर इट सेज ना, बट नन हैज होप लाइक दाइन, कि तुम्हारी तरह नोबडी हैज होप, दैट दे आर वॉन्डरिंग रोमिंग द कंट्री साइड लाइक अ ट्रूएंट बॉय नर्सिंग दाई प्रोजेक्ट इन अनक्लाउडेड जॉय, कि कोई जॉय नहीं है, ऑल दोज थिंग्स दैट आई सेड, राइट। नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 21। इस स्टैंजा में जो स्पीकर है वो कहता है कि जो स्कॉलर था वो एक ऐसे टाइम को, एक ऐसी एज को बिलोंग करता था जहाँ पर जो डाउट एंड स्केप्टिज्म थे दे वर फ्री, मतलब उस टाइम पर इतना स्केप्टिसिज्म नहीं था। लेकिन जो विक्टोरियंस हैं दे लिव इन एन एज ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्पीकर जो है वो आगे कहता है दैट दे हैव दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि उनको एक बीमारी है जिसने स्पिरिचुअलिज्म को मटीरियलिज्म से रिप्लेस कर दिया है। पहले के टाइम पर क्या था, वो स्पिरिचुअल थे, बट नाउ दैट स्पिरिचुअलिज्म हैज बीन रिप्लेस्ड विद मटीरियलिज्म। कहता है कि आप आसानी से देख सकते हो कि जो विक्टोरियंस हैं वो वेल्थ और कैपिटल के पीछे लगे हैं, उसको परस्यू कर रहे हैं, एंड देयरफॉर जो स्पीकर है वो स्कॉलर से कहता है कि इस विक्टोरियन मॉडर्न लाइफ को अवॉइड करे जहां पर लोग सफर कर रहे हैं इस मटीरियलिज्म और डाउट नाम के इन्फेक्शन से। जो स्पीकर है वो स्कॉलर को कहता है कि भाग जाए, जैसे प्रिंसेस डाइडो थी वो भाग गई थी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एनीस, एंड सी दिस is the allusion to Virgil's Aeneid, like I said in the beginning in the last video। और वो उसको भागने के लिए क्यों बोल रहा है स्कॉलर को, बिकॉज जो स्कॉलर है he must live a secluded life, एक isolated life जो कि इस मॉडर्न लाइफ से दूर है, जो इस मॉडर्न लाइफ का मटीरियलिज्म है, डाउट है, स्केप्टिसिज्म है, हसल एंड बसल है ऑफ दिस मॉडर्न लाइफ। द स्कॉलर मस्ट लिव secluded from that, isolated from that। In the next stanza now, stanza 22, कहता है कि जो स्कॉलर जिप्सी है he should live a secluded life, जो उसके इंस्पिरेशन है वही उसको गाइड करेगी, और उसको जो स्ट्रेंथ है, जो सस्टेनेंस है वो उसको नेचर से मिलेगा, प्रकृति से मिलेगा। कहता है कि उसको ही शुड मूव अबाउट मूनलाइट में, जब उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कहता है कि वो कभी कभी बाहर आ सकता है आउट ऑफ द पैस्टोरल स्लोप, ताकि वो सुन सके जो नाइटिंगेल है उसको फ्रॉम द गार्डन फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। एंड दिस इज अगेन जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये वाला जो आपका स्टैंजा है यहाँ पर आगे वो फर्दर वो डिस्क्रिप्शन देता है उस वो पैस्टोरल लैंडस्केप का। इस स्टैंजा के अंदर स्टैंजा 23 में जो पोएट है वो अगेन अपनी जो रिक्वेस्ट है स्कॉलर जिप्सी से उसको रिपीट करता है। रिक्वेस्ट क्या है कि वो विक्टोरियंस की कंपनी को अवॉइड करे, क्योंकि जो विक्टोरियंस हैं वो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द डिजीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जो इस एज का रिलीजियस कंट्रोवर्सी है दैट इज मैनिफेस्टेड इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो कि विक्टोरियंस को कोई खुशी नहीं दे पाया। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहूँ तो एक मूवमेंट था हाई चर्च मेंबर्स का ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इस मूवमेंट के जो ओरिजिनल डिवोटीज थे दे आर्ग्यूड फॉर द रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम ओल्डर क्रिश्चियन ट्रेडिशंस ऑफ फेथ। तो 1840s तक जो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो एंग्लिकन चर्च है दैट लैक्ड ग्रेस, एंड उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो जो स्पीकर है वो कहता है कि जो विक्टोरियंस हैं उन्होंने अपना मानसिक संतुलन, अपना मेंटल इक्विलिब्रियम खो दिया है, एंड दे आर डिस्ट्रॉट विद डाउट, और वो कंफ्यूज्ड हैं। जो उनका विजन है दैट इज ऑब्सक्योर्ड, और इसलिए जो स्पीकर है वो स्कॉलर से कहता है इन विक्टोरियंस को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज अगर वो उनको अवॉइड नहीं करेगा, उनके साथ उनकी कंपनी में अगर वो रहेगा तो वो भी उन विक्टोरियंस की तरह वीक और फ्रेजाइल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टांजा 24 में स्पीकर जो है वो स्कॉलर जिप्सी को एडवाइस करता है
इन विक्टोरियंस की ग्रीटिंग्स और स्माइल्स को इग्नोर करने के लिए, बिकॉज उनके ये जो ग्रीटिंग्स और स्माइल हैं दे सीम टू बी डिसेप्टिव। तो यहाँ पर जो पोएट है वो एक सिमिली को यूज करता है अपने पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए, एंड इस स्टैंजा में वो उसी के बारे में बात करता है। तो जो फिनिशियन ट्रेडर था वो मर्चेंट वर्ल्ड का, ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर। तो एक बार क्या हुआ कि अपने मर्चेंट वेसल में वो पास कर रहा था मेडिटरेनियन सी से। अब सनराइज के टाइम पर उसने देखा कि एक और शिप उसको अप्रोच कर रहा है, और ये जो नया शिप था दिस बिलोंग्स टू द मैरी ग्रीक, और उसका जो मर्केंडाइज था, जो सामान था, उसमें क्या क्या था, आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी बजाय आर्टिकल्स ऑफ नेसेसिटी, मतलब नेसेसिटी का सामान नहीं था, लग्जरी का सामान था। तो जो फिनिशियन ट्रेडर था ही वॉज हॉस्टाइल टू द ग्रीक, एंड उसने उस ग्रीक को वेलकम नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप ये सब देखें विद एम्बर ग्रेप्स एंड वाइन एंड ग्रीन एंड बर्स्टिंग फिग्स, तो ये सारा द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लग्जरी आइटम्स जो सारे थे। नाउ वी कम टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। अब यहाँ पर जो फिनिशियन मर्चेंट था ही ग्रू इम्पेशेंट, तो उसने क्या किया कि वो वहां से जल्दी से ही सेल्ड अवे, एंड ही सेल्ड ऑन एंड ऑन बिना रेस्ट करे, ताकि वो उस ग्रीक मर्चेंट की कंपनी को अवॉइड कर सके। एंड ही कंटिन्यू टू सेल ऑन द मेडिटेरेनियन सी बिटवीन द सियट्स एंड सिसिली। दो जगह के नाम है सियट्स एंड सिसिली, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इज सियट्स। एंड सेल करते करते वो अटलांटिक ओशन पहुंचता है। तो जब वो पहुंच जाता है एट द कोस्ट ऑफ स्पेन, तो ही ड्रॉप्स हिज सेल्स, अपने जो उसके क्लॉथ के जो बेल्स थे उनको अनलोड करता है, एंड ही अनलोड्स जो भी उसका सामान है, ही अनलोड्स ऑल दैट बिफोर द डार्क स्पेनियर्ड्स। तो अगर आप देखें जो फाइनल दोनों स्टैंजाज हैं उन्होंने एक एपिक सिमिली प्रोवाइड किया है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, जो कि अब केपेबल नहीं है ऑफ एपिक थॉट, या फिर जो कि इज नॉट इन ट्यून, जो कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है दैट इज नॉट इन ट्यून, जो कि क्लासिकल ट्रेडिशन का जो विजडम है उसके साथ। ये जो दोनों स्टैंजाज हैं ये कंपेयर करते हैं मॉडर्न ऑडियंस को इन दी एंटीक गार्ब ऑफ अ टीरियन ट्रेडर, जिसने वेव्स को मास्टर कर लिया है, जिसने जो मटीरियल गुड्स का जो कॉमर्स है उसको मास्टर कर लिया है। किसने? जो मॉडर्न वर्ल्ड के ऑडियंस है, जो मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं उन्होंने। हाउएवर जो स्कॉलर जिप्सी है वो स्पीकर कहता है कि उसको अपना डिस्टेंस इनसे मेंटेन करके रखना चाहिए। रिमेंबर उसने ये चीज़ बोली थी ताकि वो इन्फेक्शन अवॉइड कर सके। कैसा इन्फेक्शन? द इन्फेक्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ, लाइक आइबेरियन शाय ट्रैफिकर्स। सी यहाँ पर इट सेड शाय ट्रैफिकर्स द डार्क आइबेरियंस, राइट। तो कहता है लाइक आइबेरियन शाय ट्रैफिकर्स, पुराने टाइम के जो कि ट्रेड करते थे विद टीरियन कल्चर, लेकिन दे शंड एक्चुअल कॉन्टैक्ट उनके साथ ताकि वो अपने कल्चर की यूनिटी को मेंटेन कर सकें। कैसे? कि वो उनके जो गुड्स थे वो उनको शोर पर ही छोड़ देते थे ताकि जो टीरियन ट्रेडर्स हैं वो उनको पिक कर सकें, और जो वो लोग थे वो उनके गुड्स वहां पर छोड़ देते थे ताकि ये लोग उसको पिक कर सकें। तो इन शॉर्ट इन लास्ट के स्टैंजाज में पोएट ने, जो स्पीकर है, उसने क्या कहा कि इट्स लाइक सेल्फ डिस्गस्ट, जहां पर जो आपका पोएट है, जो आर्नोल्ड है, वो स्कॉलर जिप्सी से अर्ज करते हैं कि वो अपनी इस इमॉर्टल स्पिरिट को मेंटेन रखे, और वो तभी अकम्प्लिश हो पाएगा जब वो इस मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट ना रखे, उससे दूर रहे, क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फेवरिश है एंड इट इज इन्फेक्टेड विद मेंटल स्ट्राइफ। एंड सो दिस इज हाउ द पोएम एंड्स। आई होप आपको समझ में आई होगी, and if you did and if you liked it, then do like and comment on the video. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. You can also follow me on my social media.